Good morning, children. Today we will continue the chapter The Hot Desert, Saudi Arabia. Okay. Animal life. Camel, horses, goats and sheep are the common animals of the desert. यहाँ पर प्रमुख पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो हैं बकरी, भेड़, हॉर्सेस, घोड़े और कैमल एट्सेट्रा, ऊँट एट्सेट्रा. अरेबियन हॉर्सेस आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस और स्टर्डीनेस. और जो अरेबियन घोड़े होते हैं वो अपनी ताकत और अपनी फुर्तीलेपन के कारण जाने जाते हैं. Camel is the most useful animal of the desert. और जो कैमल है ये रेगिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है. It can survive in the desert for many days without water. ये रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी पिए ज़िंदा रह सकता है. Its feet is adapted to walk on the sand. और इसके जो पैर हैं वो सैंड पर चलने के लिए एडॉप्टेड होते हैं, वो उसी के अनुकूल होते हैं वो. Therefore it is called the ship of the desert. इसलिए इसको डेजर्ट का जहाज़ कहते हैं. Therefore it is especially used for traveling and carrying loads. इसलिए इसको स्पेशली यात्रा के लिए और सामान ढोने के लिए बनाया गया है. Sheep and goats are reared for meat and milk. और इसको घर में मीट और मिल्क के लिए भी पाला जाता है. बैक्टीरियन कैमल. Transportation. With the development of the petroleum and the other industries. चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पेट्रोलियम और दूसरी इंडस्ट्रीज़ का, अ गुड सिस्टम ऑफ रोड हैज़ कम इनटू द एग्जिस्टेंस. जिसके कारण एक बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो पाया है यहाँ पर. अ रेलवे लाइन हैज़ ऑल्सो बीन द लेड बिटवीन द रियाद एंड द ईस्टर्न सीपोर्ट. और एक रेलवे लाइन भी रियाद और ईस्टर्न सीपोर्ट के बीच में बनाया गया. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड एट रियाद, जेद्दा एंड द धर्म में. और जद्दा और रियाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके. लाइफ ऑफ द पीपल. यहाँ के लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव इन दीज डेजर्ट्स लीड अ वेरी हार्ड लाइफ. और जो इस डेजर्ट में रहने वाले लोग हैं उनकी जो जीवन है वो बहुत ही कठिन होता है. दे आर मेनली नोमैड. ये मेनली नोमैड होते हैं. नोमैड मीन्स ये घुमक्कड़ होते हैं. who's wandered from place to place in search of pasture lands for their animals. ओके. और ये मेनली जो होते हैं नोमैड्स होते हैं जो कि जगह की जगह घूमते रहते हैं और अपने जगह के लिए जहाँ पर ये एनिमल्स को रेयरिंग करा सके और इनको भी उचित मात्रा में फूड और वाटर अवेलेबल हो सके. दीज पीपल्स आर कोल्ड बदायूनी. इनको बदूनीज बोलते हैं. ओके. देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ कीपिंग हर्ड ऑफ अ कैमल. यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है कि ये जो जानवरों को ये पालते हैं, जैसे कैमल, गोट, शीप और दूसरे जानवर को ये पालते हैं. दे मूव इन द स्मॉल ग्रुप. और ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं. दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ क्लोथ. और ये एनिमल और कपड़ों के बने हुए ये टेंट में रहते हैं. ओके. they pitches their hand whatever behind a patch of grass. ओके. ये अपने टेंटों को गाड़ देते हैं जहाँ पर कि इनको हरियाली दिखाई पड़ती है.
when they when they have when they have to move, और जब वो जाते हैं दे फोल्ड देयर टेंट्स, और अब वो अपने टेंट्स को फोल्ड करके मतलब मोड़ के रख लेती हैं, एंड देन बैक ऑफ द कैमल, और अपने कैमल की पीठ में वो लाद कर वो चले जाते हैं। The Badayunis mostly move in groups forming long rows of camels called the कारवांस, और ये इनके कैमल की एक लंबी कतार चलती है जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, और उनकी इस कतार को, ऊँटों की कतार को कारवां के नाम से जाना जाता है। Badayunis made clothes, carpet, mats, ropes and टेंट आउट ऑफ द कैमल्स हेयर, ये कैमल के हेयर के ये इस्तेमाल करते हैं मैट बनाने में, रोप बनाने में, कारपेट में, और भी दूसरे तरह के सामान बनाने में। दे ट्रेड्स इन दीज थिंग्स फॉर द थिंग्स फॉर नीड सच एज डेट, सी, कॉफ़ी, फूड ग्रेन एंड मेडिसिन, और वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनकी ज़रूरत होती है, और जैसे टी, कॉफ़ी, ये और इन चीज़ों को ये लेते हैं। ड्रेसेस, सऊदी अरेबियाज ड्रेस इज़ लूज एंड फ्लोइंग, सऊदी अरेबिया का जो ड्रेस है वो थोड़ा ढीला ढाला होता है। यूजुअली वियर्स अ एंकल लेंथ शर्ट कॉल्ड द तवाब, तौब जो होते हैं ये एक ऊपर से नीचे तक एक लंबे गाउन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ये पहनते हैं, और सर पर ये एक पगड़ी बांधते हैं जिसको कि गुटरा के नाम से जाया जाता है। इसी तरीके की वहाँ पे औरतें जो होते हैं वुमेंस वेयर अ ब्लैक क्लॉथ कॉल्ड द अबाया, और ये अबाया वहाँ की औरतें पहनती हैं। दीज क्लोथ्स प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम हीट, डस्ट एंड सैंड, और वो इस तरह के कपड़े वहाँ के लोगों को गर्मी से, धूल से और सैंड से बचाते हैं। कल्चर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड द रबाब, बदायूनीस पोइट्री नोन एज द नबाती इज़ पॉपुलर, यहाँ जो है जो इनकी पोइट्री है बद्दूस की वो बहुत पॉपुलर है, जिनको हम लोग नबाती के नाम से जानते हैं। इनका एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है रबाब्स, वो भी बहुत फेमस है। और इसके साथ ही साथ कैमल रेसिंग इज़ ऑल्सो इज़ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट। ओके, फूड, a dish consists of the stuffed lamb is known as kuzi is the traditional नेशनल डिश है, और इनकी ये स्टफ्ड लैम्प होता है जो जो यहाँ की ये नेशनल डिश है। इसके साथ ही साथ कबाब्स आर ईटन बाय एवरीवेयर, हर जगह कबाब भी खाया जाता है। मचूबास जिसको कि हम लोग खबसा के नाम से भी जानते हैं, इज़ अ राइस डिश, ये एक चावल की डिश है जिसको कि फ़िश या श्रिम्प के साथ खाया जाता है, जो कि सऊदी अरेबिया में बहुत पॉपुलर है। कॉफ़ी इज़ अ ट्रेडिशनल बिवरेजेस, और यहाँ पर कॉफ़ी पी जाती है। Here is a picture of a couple, Muslim couple, Saudi Arabia, which is live in Saudi Arabia. Saudi Arabian couple. Okay. Occupation and industries. People living in the oasis have an almost easy life, और जो लोग जो होते हैं oasis के पास रहते हैं उनकी लाइफ काफ़ी ईजी होती है। Presence of the permanent spring and underground water leads to the occupation of farming, और चूँकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ के लोगों का जीवन यापन और दूसरे स्थानों के कंपैरिजन में आसान होता है। यहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं। दे ग्रो वीट, बार्ली, मेज़, कॉटन, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स, ये बहुत तरह की सब्जियाँ कॉटन, मेज़, बार्ली, गेहूँ आदि उगाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द डेट पाम, और यहाँ पर डेट पाम खजूर की खेती भी होती है। ओके, द हाउसेज हेयर आर मेड ऑफ द सन ड्राइड ब्रिक्स, और यहाँ पर सूरज की धूप में सूखे हुए जो ईंट हैं उनके घर बने होते हैं। हैविंग द फ्लैट रूफ्स, छत फ्लैट होती है। एंड आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के पास होती है। ऑयल आर डिस्कवर्ड इन सऊदी अरेबिया इन 1938, 1938 में सऊदी अरेबिया में ऑयल डिस्कवर्ड किया गया। टुडे सऊदी अरेबिया आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वायर, और यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। एंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, और ये दुनिया को सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला देश भी है ये। ओके, यहाँ पे इधर पिक्चर ऑफ ओएसिस।
रेगिस्तान के बीच में पानी का मौजूद होना, इसको हम लोग ओएसिस के नाम से जानते हैं। ओके।